Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In today's video lecture, we will talk about enzymes. What are enzymes and how enzyme functions. तो इस लेक्चर में हम एंजाइम के बारे में जनरली, फिर एंजाइम के फंक्शन के बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो वर्ड है एंजाइम का, तो एंजाइम का मतलब है एंजाइम टू वर्ड्स का बना है। एक है एन का मतलब है इनसाइड, और दूसरा है जाइम का मतलब है यीस्ट। चूंकि यीस्ट में फर्मेंटेशन की वजह से जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जो खमीर का जो प्रोसेस है, वो बहुत तेज होता है, और पहली दफा इसी में ये दरियाफ्त हुआ था, तो इसी वजह से इसी एंजाइम का नाम दिया गया। सबसे पहले एफ डब्ल्यू कोहनी ने 1876 में एंजाइम का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब एंजाइम है क्या असल में? तो एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो किसी भी बायोलॉजिकल एक्शन को, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इसी वजह से हम इसे एंजाइम कहते हैं। नाउ एंजाइम की कुछ खास प्रॉपर्टीज है, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक है, इसी की बुनियाद पर हम इसे पहचानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये प्रोटीन होगी नेचर में, या तो ये पार्टली प्रोटीन होंगे, यानी कोई हिस्सा इसका प्रोटीन होगा, या ये कंप्लीटली प्रोटीन होंगे, या तो पार्टली प्रोटीन्स होंगे या कंप्लीटली प्रोटीन होंगे। कंप्लीटली प्रोटीन मीन कि ये जो एंजाइम है, एंजाइम पूरे का पूरा एंजाइम ये प्रोटीन होता है। पार्टली का मतलब ये है कि एंजाइम में प्रोटीन के अलावा कोफैक्टर भी होता है, मेटालिक ग्रुप होता है, लूजली अटैच ग्रुप होता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन नेचर में ये प्रोटीन है, लेकिन या तो ये पार्शियली प्रोटीन होंगे या कंप्लीटली ये प्रोटीन होंगे। नाउ प्रोटीन्स का दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना ये भी प्रोटीन का फंक्शन है। यानी स्पीड अप किस तरह करते हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। यानी वो एनर्जी जो किसी रिएक्शन को चलाने में, जो किसी रिएक्शन को शुरू करने में जो जरूरी होता है, जिसके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, उसी एनर्जी को ये लोअर डाउन करता है। फॉर एग्जांपल H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को बॉडी में H2O यानी वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम के बगैर 86 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी की जरूरत है। इस एंजाइम के बगैर H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए 86 किलो जॉल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन व्हेन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इसको फिर 1 किलो जॉल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है। जब एंजाइम न हो तो ये 86 किलो जॉल एनर्जी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और जब एंजाइम हो तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 86 किलो जॉल के बजाय 1 किलो जॉल पर मोल होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना ये एंजाइम का काम है। इसके अलावा इसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। एंजाइम को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। यानी चूंकि कैटलिस्ट का काम केमिस्ट्री में, हम लैब में केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। चूंकि एंजाइम ये लिविंग सिस्टम के अंदर होता है तो और अपना काम करता है, तो इसी वजह से हम इसी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह सकते हैं। नाउ जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है या जो एंजाइम है, इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी
लेस अमाउंट, दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम मिकदार में इसकी जरूरत होती है, ज्यादा मिकदार में ये जरूरी नहीं। इसके अलावा जो एंजाइम है रिएक्शन एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जब रिएक्शन खत्म होता है तो ये अनचेंज्ड होता है, यानी ये रिएक्शन में खुद इस्तेमाल नहीं होता, स्पीड ऑफ रिएक्शन करता है लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होता, और इसीलिए ये रीयूजेबल होता है, यानी इसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी वजह से ये रीयूजेबल है। नाउ ये जब एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं तो इसके जरिए जो रिएक्शन होता है वो बहुत कम एनर्जी और बहुत कम वक्त में अपनी इख्तिताम तक पहुंचता है, यानी प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा जो एंजाइम है ये सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू हीट, यानी चूंकि अगर हीट ज्यादा हो तो चूंकि ये एंजाइम प्रोटीन्स इन नेचर है तो हीट की ज्यादती की वजह से, ज्यादा हीट की वजह से प्रोटीन डीनेचर होते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है। तो चूंकि ये भी एंजाइम भी प्रोटीन है तो ये भी हीट की वजह से डीनेचुरेशन काज होता है। इसके अलावा ये एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए बाज दफा अगर ये एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल पेप्सिन के अलावा अगर ये एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ एडाप्टेबल ना हो तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से भी अपना काम छोड़ते हैं। इसके अलावा पीएच के लिए भी, यानी पीएच के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हो तो ये इसके लिए भी सेंसिटिव है। तो ये जो फैक्टर्स है ये इनके लिए सेंसिटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंजाइम को बाय स्ट्रक्चर हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, टू टाइप्स में हम तकसीम करते हैं। वन टाइप इज सिंपल एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम्स। दूसरा जो किस्म है वो है कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स, और ये कॉम्प्लेक्स को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉम्प्लेक्स एंजाइम और सिंपल एंजाइम ये बाय स्ट्रक्चर दो टाइप्स है। सिंपल एंजाइम वो होता है जो ओनली अमाइनो एसिड का बना होता है, जो सिर्फ अमाइनो एसिड से बना होता है, इसे हम सिंपल एंजाइम कहते हैं। और जो अमाइनो एसिड आर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट का बना होता है, इसीलिए हम इसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कह सकते हैं। नाउ एक एंजाइम की टू पार्ट्स होते हैं, एक एंजाइम की टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट, फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, ये पूरा एक एंजाइम है तो इसकी टू पार्ट्स है। एक पार्ट को जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। और जो दूसरा पार्ट है एक्टिव साइट के अलावा जो जितना भी हिस्सा है, जितना भी पार्ट है, इसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट वो पार्ट है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, प्लेस वेयर सबस्ट्रेट अटैच, सबस्ट्रेट अटैचेस। तो जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। और जहां पे एलो मीन्स अदर एंड स्टीरिक मीन्स साइट, तो वह प्लेस, वह जगह जो एक्टिव साइट के अलावा हो, यानी यह जो जितना भी ये पार्ट है इसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। और यहाँ पे एंजाइम अटैच नहीं, यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता, तो जो जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। और जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता या एक्टिव साइट के अलावा जितना भी हिस्सा है इसे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। नाउ हाउ एंजाइम वर्क, तो जो फंक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन, एक एंजाइम किसी काम को किस तरह एफोर्ड करता है, किस तरह चलाता है, तो इसके लिए दो हाइपोथेसिस है। वन हाइपोथेसिस जो पहला है और जो पुराना है इसे लॉक
एंड की मॉडल या लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस, सबसे पहले लॉक एंड की हाइपोथेसिस को ईमेल फिशर ने 1890 में पेश किया था। ईमेल फिशर ने 1890 में इसको पेश किया था। और लॉक एंड की मॉडल की जो पॉइंट्स है वो ये है कि चूंकि वन की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक, यानी किसी लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की जरूरत होती है। तो इसी तरह एक एंजाइम किसी खास सबस्ट्रेट को ही ओपन कर सकता है, यानी हर एक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होता है। कोई एंजाइम दो सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता, बल्कि एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के लिए होता है, और यही एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि एंजाइम is a flexible is a non-modified or rigid structure। एक एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब यह है कि देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन दी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ये ईमेल फिशर का जो लॉक एंड की मॉडल है, ये इसकी जो वजाहत है यही है कि चूंकि एक स्पेसिफिक लॉक को एक स्पेसिफिक की के जरिए, चाबी के जरिए ही खोला जा सकता है, इसी तरह एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ जो की है वो दूसरे सबस्ट्रेट को, दूसरे लॉक को नहीं खोल सकता। इसी तरह एक एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट को इस एक सबस्ट्रेट के अलावा दूसरे सबस्ट्रेट पे अमल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन एंजाइम एंड इट इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और यही एक्टिव साइट के लिए एक सबस्ट्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, ये सबस्ट्रेट है, इसी एंजाइम के लिए ये सबस्ट्रेट है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, जब ये रिएक्शन करते हैं, तो देयर इज नो चेंज इन द एक्टिव साइट और एंजाइम। सो ये इस तरह अटैच होते हैं, इसी तरह ये अटैच होते हैं, और इसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एट द एंड एंजाइम ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और एंजाइम इसी तरह जिस तरह होता वो पहले था, इसी तरह ये रिकवर हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट, और जो एक्टिव साइट है, ये जो एक्टिव साइट है ये 3 से लेकर 12 अमाइनो एसिड्स तक का बना होता है। एक एक्टिव साइट 3 से लेकर 12 तक अमाइनो एसिड का बना होता है। जो दूसरा जो मॉडल है वो हो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, आर मॉडल है। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस is a modified form of the Emil-Fisher hypothesis, or it is a modified form of Locke and Key hypothesis। Induced fit hypothesis को कुशलैंड ने 1959 में पेश किया था। इस इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को उसने 1959 में पेश किया था। कुशलैंड के मुताबिक और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के मुताबिक एंजाइम इज इन इनएक्टिव फॉर्म, एंजाइम इज इन इनएक्टिव फॉर्म। पहले एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये कब एक्टिवेट होता है? जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये दोनों मिलते हैं, तो फिर ये एक्टिव फॉर्म में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब एक्टिवेट हो जाते हैं, अगर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर जो 3D स्ट्रक्चर है वो हो एंजाइम की स्ट्रक्चर के मुताबिक ना हो, जो केविटी है एंजाइम की जहां पे एक्टिव साइट है, तो फिर देयर इज अ स्लाइट चेंज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की शेप में एक स्लाइट चेंज पैदा होता है, और इसी स्लाइट चेंज की वजह से फिर एंजाइम
सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इट इज लाइक ग्लूज एंड हैंड, यानी जो ग्लूज है, जो दस्ताने है हाथ के लिए, जो सर्जिकल दस्ताने है, और जो हैंड है, तो सर्जिकल दस्तानों को हैंड में, हाथ में पहनाने के लिए ये स्लाइटली चेंज हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये ग्लूज और हैंड एक मिसाल है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। तो अगर फॉर एग्जांपल एंजाइम इस तरह है और ये एक्टियोसाइट है, एक्टियोसाइट ऑफ द एंजाइम है, तो और ये सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एंजाइम के स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जो 3D स्ट्रक्चर है। इसी 3D कैविटी कहा जाता है, 3D कैविटी। ये जस्ट लाइक 3D कैविटी होता है, तो इसी वजह से इसी 3D कैविटी कहा जाता है। नाउ जब ये यहां पे अटैच हो जाता है, तो ये इस एंजाइम अपनी एक्टिव साइट में स्लाइटली चेंज करते हैं और ये इस तरह बनते हैं। ये इस तरह बन जाता है, और जब साइट में चेंज होता है 3D साइट में, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया। एट द एंड सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम अपने आप में चेंज करता है एक्टिव साइट की जगह पे। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। ये इज नॉट रिजिड, यानी लॉक एंड की हाइपोथेसिस की जगह जहां पे हम कहते थे कि एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ और द शेप ऑफ एंजाइम, सो इट इज नाउ converted into, it is now modified into a flexible structure and is not a rigid structure। तो एंजाइम एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये मॉडिफाइड भी हो जाता है।